हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर गिवन। फॉर्मूला टाइप गिवन है बेटा, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटा, ए बी है मेरा, कैसे डिसोसिएट होता है? ये डिसोसिएट होता है मेरा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन की फॉर्म में। ठीक है, ए टू बी है, ये कैसे डिसोसिएट होता है बेटा मेरा? ये डिसोसिएट होता है मेरा टू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव आयन की फॉर्म में। और ए बी थ्री है बेटा, कैसे डिसोसिएट होता है मेरा? ए पॉजिटिव प्लस ए थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री बी नेगेटिव आयन की फॉर्म में ना, ऐसे डिसोसिएट होगा ना। यहाँ गड़बड़ी कर दी क्या हमने? यहाँ से देखते हैं, यहाँ गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी। यहाँ टू बी नेगेटिव आएगा, चार्ज बैलेंस होना चाहिए ना बेटा, बिल्कुल। बी टू नेगेटिव, अब सही है। अब बताइए बेटा, मेरे को क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला टाइप दे रखा है बेटा, करेक्ट सॉल्विटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो देखिए बेटा, सॉल्विटी प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो एक भी बात करूँ बेटा, सॉल्विटी प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा? के एस पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ये मान लो बेटा, ये 0 0 हो जाएगी। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा ए मान लोगे तो ये 0 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सॉल्वेटिक फॉर्म में बेटा इसको डिसोसिएट करा दो, तो ये एस और एस आ जाएगा बेटा, सॉल्वेटी है बेटा। तो के एस पी क्या आ जाएगा? एस का स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए बेटा के एस पी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻⁻20। ये एस का स्क्वायर है बेटा, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा यहाँ पे? 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻10 आ रही है बेटा मेरे सॉल्वेटी की वैल्यू। ठीक है, ए टू बी क्या होगा बेटा मेरा? 2s, और s की फॉर्म में डिसोसिएट होगा बेटा मेरा, तो 2s का स्क्वायर इंटू में s किसके बराबर दे रखा है बेटा? 3.2 इंटू में, या फिर 32 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर दे रखा है। तो ये आ जाएगा 4s³ इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। कैसे लिखा बेटा मैंने ये? कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है? 2s और s है बेटा। और केस पी कैसे लिखते हैं बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव में लिख के दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फिर। इसका मान लीजिए के एस पी डैश मान लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी टू नेगेटिव, और सॉल्वेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2s का स्क्वायर और ये हो जाएगा s, है ना। तो 4s³ हो गया बेटा, तो 4 के टेबल में बेटा ये 8 पे गया, तो 8 इंटू 10⁻⁻12 हो गया मेरा s का क्यूब। तो s की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी यहाँ से? 2 इंटू 10⁻⁻4 आई। कितनी आई? 2 मोल पर लीटर, और साथ में, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा? ये सॉल्वेटिव वैल्यू पूछी गई थी हमसे बेटा, ए टू बी की सॉल्वेटिव वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरी? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेबिलिटी ना। तो इसकी वैल्यू ये सॉल्वेटिव प्रोडक्ट दे रखे थे ना, इसके हाँ, तो इसकी 2 इंटू 10⁻⁻4 आई है बेटा, और उसकी कितनी आई थी बेटा मेरी? लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे, 2 इंटू में 10⁻⁻4। तो 2 और 1 में ज़्यादा बड़ी किसकी बेटा? ये 10⁻10 था, तो 2 की बड़ी है बेटा, है ना अभी तक तो। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ध्यान रखना, मतलब पहले सबसे कम, फिर से ज़्यादा, फिर से ज़्यादा। ए बी थ्री कैसे डिसोसिएट होगा बेटा? देखिए ध्यान से, ये डिसोसिएट होगा मेरा A3 पॉजिटिव, मैंने लिख रखा है वैसे, प्लस 3 बी नेगेटिव में। ठीक है, तो हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, इसके ए मान लो ये 0 0, तो ए माइनस एस, तो ये कितना हो जाएगा? एस, और ये हो जाएगा 3s। तो इसकी केस की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 27 इंटू 10⁻⁻32 गिवन है ना। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 से डिवाइड करके ऐसे दिखा सकता हूँ, 2.7 इंटू 10⁻31 को 27 इंटू 10⁻32 भी दिखा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा एस, और ये हो जाएगा 3s का क्यूब, है ना। तो ये आ जाएगा 27 इंटू 10⁻32 इज इक्वल टू 27 s की पावर 4। ये कट गया बेटा राइट। तो s की वैल्यू आई 10⁻⁸ मोल पर लीटर। ठीक है, तो 10⁻⁸ डायरेक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू? सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो 10 की पावर से कंपेयर कर सकते हो आप डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना। सबसे कम होगी बेटा मेरी 1 की, फिर उससे ज़्यादा होगी बेटा मेरी 3 की, और फिर उससे ज़्यादा होगी बेटा मेरे 2 की। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट हो गया बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। थैंक यू सो मच।